में आस्था से जुड़ी अगली कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रही हूँ जो मेरे अपने ताऊ के जीवन में घटित हुई। ताऊ को ईश्वर पे बड़ी गहरी आस्था थी और उनका जन्म 21 फरवरी 1924 को हुआ और आज वो हमारे बीच नहीं है। 2 जुलाई 2017 को उनका देहावसान हो गया। लेकिन उन्होंने भी जो जीवन जिया वो काबिले तारीफ था। युवावस्था में उन्होंने श्रृंगार प्रेम परक रचनाएं की, परंतु वृद्धावस्था यानी प्रौढ़ावस्था के आते ही अब वृद्धावस्था तक उन्होंने भक्ति में अपने आप को पूरी तरह रमा दिया। मैं तो उनको माने यूं ही मजाक में कहा करती थी कि आप आधुनिक युग के तुलसीदास जी हैं। फ़र्क इतना ही है कि तुलसीदास जी ने संन्यास धर्म का पालन किया और आपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ईश्वर भक्ति की है, तो वो हंसने लगते थे। खैर, ताऊ के से मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा क्योंकि मैं भी माने प्रोफेसर थी और ताऊ का भी जो है पढ़ने लिखने में रुझान था, तो दोनों के बीच भी बहुत कुछ वार्तालाप हुआ करते थे। ताऊ ने राष्ट्रीय भक्ति परक गीत भी लिखे हैं और माने युवावस्था में तो इन्होंने गज़ल, रुबाइयाँ और भक्ति और प्रेम और श्रृंगार परक रचनाएं जैसे चांदनी है, 100 गुलाब खिले, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो सब लिखी है। लेकिन वृद्धावस्था में आने के पश्चात इन्होंने अपने आप को पूरी तरह भक्ति में रमा दिया और इसी का एक ईश्वर की अनुकंपा का ही मैं एक उदाहरण आप लोगों के समक्ष दे रही हूँ कि एक बार ये घटना करीब 2006 की है। ताऊ को ऐसा लगा, पढ़ते पढ़ते रात में लिख पढ़ रहे थे, उसी बीच उनको ऐसा लगा कि अब मेरे जीवन का अंतकाल आ गया है और माने कोई शरीर में कोई ताकत नहीं रह गई थी, कुछ नहीं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक पन्ने पर अपना नोट लिख दिया कि शायद अब मैं सदा के लिए ही सो जाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर में कोई ताकत नहीं लिख रही है और शायद आज के बाद से मेरी लेखनी कभी नहीं चल पाएगी। ऐसा नोट लिख करके वो चुपचाप आंख बंद करके लेट गए और रात में जब वो सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा कि एक दिया जल रहा है। आप लोग को पता है कि जलता दिया जो होता है वो जीवन का प्रतीक होता है और बुझा हुआ दिया मृत्यु का प्रतीक होता है। तो ताऊ को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जो दिया है वो जल रहा है, लेकिन वो बुझने वाला है, उसमें तेल एकदम समाप्त हो गया है, बत्ती रुई की है वही जल रही है। तब तक अचानक से कोई अदृश्य हाथ आता है और उस दिए में तेल उड़ेल देता है, पूरा भर देता है और भर दिया और उसके पश्चात दिया जो है अच्छी तरह जलने लगा। और ताऊ जब सुबह उठे तो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और उन्होंने वो जो नोट लिख के रखा था उसको हटा दिया। समझ गए कि ईश्वरीय कृपा है जो उन्हें फिर से जीवन दान दी है, माने प्राप्त हुआ है और वो फिर से भक्ति परक गीत रचनाएं करने लगे। आज वो मेरे बीच नहीं हैं, लेकिन ये जो दिए वाली घटना है उसके पश्चात वो 11 वर्षों तक जिंदा रहे। यानी ईश्वर ने उन्हें जो उनकी आयु समाप्त क्षीण होने जा रही थी उसमें फिर से नया जीवन भर दिया। तो इस घटना के पश्चात ताऊ को पूरी तरह स्वस्थ, और जिस समय वो मरे भी हार्ट अटैक से मरे, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ नहीं थी और न तो बिछावन पे पड़े न कोई भोग ही भोगे, बल्कि चलते फिरते, जैसे कहा जाता है ना, अनायासेन मरणम बिना दैन्य जीवनम मरणे त्व सानिध्यम देही हे परमेश्वरम। तो इसको ये जो माने दोहा है वो उन पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। वो किसी पर आश्रित नहीं रहे, अपना काम स्वयं किए और मरने के समय ये नहीं कि बिछावन पे पड़े पराधीन हुए, वो भी बात नहीं, और अंत समय तक भी वो ईश्वर से जुड़े रहे। हर समय भक्ति परक गीत रचना और ईश्वरीय दर्शन, ईश्वरीय किताब इत्यादि पढ़ने पढ़ाने में ही वो लगे रहते थे। तो इस प्रकार ये जो
प्रार्थना है वो उनके ऊपर पूरी तरह चरितार्थ होती है। सचमुच में ईश्वर यदि चाहता है तो वो और नया जीवन दे देता है, और वो नहीं चाहता तो वहीं उठा लेता है। ये सब ईश्वर की कृपा है। परंतु ताऊ के ऊपर शायद ईश्वरीय कृपा थी। उन्होंने बहुत भक्ति गीत लिखे थे, एक से एक माने हृदय से प्रेरित होकर के भक्ति गीत लिखे। कितनों में आंसू बहाया कि हे प्रभु, जब मेरे जीवन की डोर छूटे तो तुम मेरे पास रहना, पास पास दिखना। वो शायद सब प्रभु ने उनकी सुन ली, और जब उनका अंत काल आया तो प्रभु उनके समीप थे, और उनको ये जो 11 वर्ष प्राप्त हुआ इस दिए में डाले हुए तेल की वजह से ही प्राप्त हुआ। जो अदृश्य हाथ आया और कोई का नहीं, ईश्वरीय शक्ति ही थी जो उनको जीवन दान के रूप में तेल फिर से दिए में डाल दी थी, और दिया का प्रज्वलित होना ताऊ को पुनर्जीवन प्राप्त होना था। धन्यवाद।